दोस्तों यूपीएसआई की नई भर्ती 2026 अब आने को है और वह कब आ रही है आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं सबसे ज़रूरी बात जो कि आप इंटरनेट पे और दूसरे बड़े टीचरों के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न कर रहे हैं और जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार यूपीएसआई की परीक्षा में हाई कट ऑफ का असली कारण क्या था, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को एस्पिरेंट्स विला को बेल आइकन के साथ सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड जैसे भर्तियों को इनके बारे में जो अपडेट्स होती हैं, उनको बताने के लिए यह पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इसलिए हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बात करते हैं यूपीएसआई 2025 की जो एग्ज़ाम रही है और इसमें जो हाई कट ऑफ गया है, उसके असली कारण क्या थे? तो दोस्तों परीक्षा का जो यह सरल स्तर अब की बार आया, इतने बड़े एग्ज़ाम के बावजूद पेपर का लेवल काफ़ी आसान रखा गया था और इस बीच कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा जो बढ़ी है, आवेदकों की संख्या लाखों में होने के कारण औसत स्कोर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। इसका कारण है कि 3 साल का उम्र में छूट देना, जिससे कि पुराने धुरंधर भी मैदान में कूद पड़े हैं और वहीं पर डिजिटल संसाधन एक बहुत बड़ा कारण बना है इसमें। मतलब कि ऑनलाइन कोचिंग और मॉक टेस्ट की आसान सुलभता, वो भी बहुत कम पैसे में छात्रों की तैयारी को और भी मजबूत किया है। आज इंटरनेट, मोबाइल सबके हाथों में पहुँचा है, जिसकी वजह से ₹100 ₹200 में पूरा कोर्स हो जा रहा है और इसलिए अब हर कोई पढ़ रहा है, इसलिए इसका स्तर बढ़ा है। वहीं पर नॉर्मलाइज़ेशन, कई पालियों में परीक्षा होने के कारण नॉर्मलाइज़ेशन ने अंकों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। किसी-किसी बच्चे का 15 नंबर, किसी का 20 नंबर, किसी का 25 नंबर, किसी को फ्री का 30 नंबर बढ़ा है इस परीक्षा में। यह असली कारण थे और इसीलिए बच्चे सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमारा स्कोर कार्ड जारी हो, जिससे कि हमें पता चले कि हम कितने नंबरों से चूक गए हैं, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है। सरकार स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रही है। आयोग से काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है डिमांड किया जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। अब बात करते हैं यूपीएसआई की नई भर्ती कब तक आएगी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, इसी जून से जुलाई महीने के बीच में सबसे पहले आएगी। हालाँकि संभावना बन रही है कि अगर लेट लतीफ़ी भी होती है तो आपकी यह भर्ती जुलाई से अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन इतना कन्फर्म है कि यह भर्ती जो है इसी जून से जुलाई या अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गणित और रीज़निंग के प्रश्न सीधे और कम समय लेने वाले थे, जिससे छात्रों ने 140 प्लस प्रश्नों का प्रयास आसानी से किया। कहने का मतलब है, जिन बच्चों ने गणित के पहले रीज़निंग किया था और फिर उसके बाद से गणित का सवाल किया, उनके 140 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन्होंने उससे ज़्यादा सवाल हल किया। लेकिन जो बच्चे सबसे पहले मैथ, उसके बाद से रीज़निंग सीक्वेंस में जैसा कि पेपर आया था, उस हिसाब से प्रश्न को हल किया, तो वो हद से हद 130 सवाल ही कर पाएँ। और अब की बार तैयारी का स्तर इतना अच्छा रखिए कि समय प्रबंधन और बार-बार मॉक टेस्ट और फिर उसके बाद से चैप्टर का रिवीज़न, यह करते रहिए, जिससे कि आपकी सटीकता बनी रहे। अब बात करते हैं यूपीएसआई परीक्षा पैटर्न 2026 की कि क्या होने वाला है, तो इसमें भी वही होगा जो कि आपका 2025 में देखने को मिला है। समान हिंदी के कुल 40 प्रश्न होंगे और हर एक सवाल पर आपको ढाई अंक मिलेंगे, यानी अगर आप 40 सवाल सही करते हैं तो आपको कुल 100 अंक मिलेंगे। ठीक वैसे ही मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएँगे और इसकी खास बात है कि इसमें कम से कम 40 में से 16 से लेकर 20 तक आपका सिर्फ़ संविधान से संबंधित सवाल होते हैं। तो इस पे भी आपको सही करने पर 100 अंक मिलेंगे। गणित से आपके 40 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके 100 अंक मिलेंगे। रीज़निंग से 40 सवाल पूछे जाते हैं, जिसका आपका 100 अंक मिलेगा। यानी कि 160 कुल सवाल पूछे जाते हैं और कुल 400 अंक आपको प्राप्त होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कट ऑफ के हाई जाने का। वह भी आपका नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, फिलहाल के लिए और भी जो भी अपडेट निकल कर आएगा आपकी वैकेंसी से संबंधित, तो मैं आपको सबसे पहले देने का प्रयास करूँगा, इसलिए चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें।